डॉक्टर, पेशेंट आपके रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑस्तुर्क, एज़गी ऑस्तुर्क, सोच के ही अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास अपॉइंटमेंट है? डॉक्टर सरदार की दोस्त हूँ मैं, कोई मरीज नहीं। आपका नाम? एज़गी ऑस्तुर्क, एज़गी हिनाल। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें, अभी डॉक्टर के पास पेशेंट्स बैठे हैं, वो फ्री हो जाएं तो मैं उन्हें बता दूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो हम सारे टेस्ट करवा के आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। एज़गी, सुनैर, एज़गी ठीक तो हो तुम? चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ मैं। मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। प्लीज मुझे चेक करने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। एज़गी, चलो उठो, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देता हूँ। चलो आ जाओ, मैं देख लूंगा। आ जाओ, आराम से। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। खैरियत तो है? कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और होता तब भी यही करता मैं। चलो, देर हो रही है हमें। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं तो ज्यादा नहीं। क्या इसको हिला सकती हो तुम? अच्छी बात है, चलो मैं ये लगा देता हूं तुम्हें। इसे लगाने से तुम्हें काफी आराम मिलेगा। इसे ऐसे नीचे ही रखना। इसके अलावा कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं। क्या अभी चक्कर आ रहे हैं? जिस वक्त गिरी थी उस वक्त चक्कर आ रहे थे, मगर अब ठीक हूँ। ठीक है, अब जरा तुम मेरी उंगली को देखो। अच्छी बात, सब ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हारे पाँव को देखना होगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी या फिर? मैं असल में चांसू से मिलने आई थी यहाँ। हाँ। सोचा तुमसे भी मिल लूं तो यहाँ भी आ गई, लेकिन मुझे लगता है शायद गलत किया मैंने। ठीक है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन करो मेरा। दरअसल मैं तुम्हें कॉफी के लिए जरूर पूछता, लेकिन मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए अफसोस हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। तो फिर हम जुम्मे को मिलते हैं। हाँ ठीक है। जबरदस्त, मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। पर्स पकड़ो अपना, आराम से। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। टेस्ट के रिजल्ट आ गए? जी जी आ गए। ठीक है, आइए। एज़गी, जानसू, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ। गिर गई थी मैं। क्या? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे भी ज्यादा बुरा ये है, सुनैर और सरदार भी वहीं मौजूद थे। ओह मेरी मासूम बच्ची, हर बुरी चीज तुम्हारे साथ होती है। चलो हम साथ में कॉफी पीते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं वो घटिया इंसान सरदार से मिलने क्यों आया था। हो सकता है कि वो डॉक्टर सरदार के साथ काम करता हो, इसलिए आया हो। उसकी मंगेतर भी थी। एज़गी, कहीं वो लड़की उम्मीद से तो नहीं है? और मंगनी की भी वजह कहीं ये तो नहीं है? एज़गी मेरी जान, संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ। कैसे हो सकती हूँ मैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे ये मशवरा दे रही हो? यहाँ मैं एक डिनर पे नहीं जा पाई और वो बाप बनने वाला है। परेशान मत हो सकता है शादी से पहले जो चेकअप होता है वो करवाने के लिए आए हो। हाँ, जैसे गाड़ी लेने से पहले मैकेनिक के पास जाते हैं। हाँ, यही मतलब है। फजूल बातें मत करो जानसू। हाँ, वैसे बात तो बहुत गलत है। सही कह रही हो। देखो जरा, उन बेशर्मों को यहीं पर आ रहे हैं वो लोग।
एज़की, उन्होंने तुम्हें देख लिया है। उठ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ, मिल गया। तुम्हारे पाँव के पास ही गिर गया था चांसू। छोड़ो ये गंदी चीज, क्यों उठा ली तुमने? बात सुनिएगा, एक कॉफी और एक ऑरेंज जूस लेकर आइएगा प्लीज। क्या बात है, उसने ऑरेंज जूस मंगवाया, सुना तुमने? उससे हेल्दी चीजें पिला रहा है, उम्मीद से जो है। अगर उम्मीद से नहीं होती तो जरूर कॉफी पिलाता उसे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सकता है उसका दिल चाह रहा हो ऑरेंज जूस पीने का, जरूरी थोड़ी है कि वो उम्मीद से हो। जो मैं देख रही हूँ उसके मुताबिक तो कुछ और ही लग रहा है। क्या? यकीनन उम्मीद से है। उठो एज़की, बाहर चल के बैठते हैं, आ जाओ। एज़की, यहाँ पर भी अच्छा लग रहा था। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? काश मेरे पास इसका जवाब होता, लेकिन जवाब उसके पास है। बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, रो मत, इधर आओ तो। देखो, बिल्कुल मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम इसकी को इसलिए जॉब पर नहीं रख रहे क्योंकि वो तुम्हारे साथ शादी पर नहीं जा रही? ओहो, बस कर दो, एक ही चीज क्यों याद करवा जा रहे हो? हाँ, हम यहाँ क्या करने आए हैं? वर्कआउट करने के लिए आए हैं ना? तुम वही बातें छेड़ के बैठ गए हो फिर से। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं शादी पे जाने के लिए किसी लड़की को ढूंढ दूं तो क्या इसकी को रख लोगे? ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो मुझसे? अगर तुम में इतनी ही काबिलियत थी और तुम ये सब कर सकते थे तो पहले ही कोई लड़की ढूंढ के ले आते मेरे लिए। मैं तो पहले भी करना चाहता था, अगर किसी का जहन में ख्याल ही नहीं आया। अब मुझ पे इस बात का प्रेशर है तो मेरा दिमाग जल्दी काम करेगा। कॉल करता हूँ कुछ लड़कियों को। खुदा का वास्ता है, बस कर दो ये बातें। इसका जिक्र कर चुका हूँ अपनी माँ से मैं। लड़कियां बदलता रहूंगा तो उनको भी शक हो जाएगा। क्या इसकी से बात करूं मैं? उसे जॉब की जरूरत थी। जान चुका हूं तुम जो करना चाह रहे हो, फायदा उठा रहे हो मेरी मजबूरी का। सब समझ में आता है मुझे। तुम इसकी को लेके कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो, है ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बस ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। आमतौर पर इतना गुस्सा होते नहीं हो तुम कभी, बल्कि तुम तो हमेशा खुश रहते हो। मगर जब बात इसकी की आती है। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मुझे लगता है इसकी को पसंद करते हो, तभी तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, अरे अगर तुम्हें लगता है कि वाकई मेरे दिल में उस लड़की के लिए कुछ है तो फिर उससे भाग क्यों रहा हूं मैं? दिमाग खराब है क्या? हाँ ना, जब भी तो मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कभी ऐसा नहीं करते। तुम इतनी आसानी से लड़कियों से पीछा नहीं छुड़ाते, और अगर तुम उससे पीछा छुड़ा ही रहे हो तो या तो वो कोई पागल है या फिर शादीशुदा है। मगर इसकी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसका एक ही जवाब है, कहीं तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए, इस बात से डरते हो तुम। देखो मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें सुकून दे, वरना पागल हो जाओगे। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है, एक बात और पूछूंगा तुमसे। आखिरी बार तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ था जब किसी लड़की के लिए गुस्सा आया हो तुम्हें? देखो मुझे जरूरत नहीं किसी को सीरियस लेने की, इतना फ्री नहीं करवाता हूँ मैं किसी। ठीक है, फिर मेरा और कोई सवाल नहीं है। ओजान बस करो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। वो मेरे साथ शादी पर चलने का वादा कर चुकी थी, और क्योंकि अपनी मॉम को लेकर मैं थोड़ा हसास हूँ तो इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही होगी। या शायद तुम डर रहे हो। अगर मेरे दिल में कुछ होता उसके लिए तो तुम जरा सोचो कि उस लड़की को रिलेशनशिप के बारे में बैठकर लेक्चर दे रहा होता। लेकिन वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर वो चले मेरे साथ तो ये ना हो। मुझे नहीं मालूम। देखो ये सब ना यूं ही चलता रहेगा। मैं तुमसे कुछ और बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे कुछ और बात कर रहे हो, कोई हल नहीं निकलेगा इससे। मैं तो कुछ ना कुछ कहता ही रहूंगा। मैं जब यकीन करूंगा जब तुम उसको जॉब पे रखोगे। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे राजी कर लोगे उसे रखने के लिए जॉब पे? जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। ये लो पानी।
वैसे वो लोग वहां नहीं दिख रहे, शायद चले गए हैं। अब ठीक हो तुम? ठीक हूँ। उन्हें साथ देकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, मैं जानती हूँ। लगा था इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। तकलीफ तो क्या है जानती हो? आप किसी इंसान के साथ इतने करीब हो जाते हैं कि जिंदगी बना लेते हैं उससे, और फिर उसके आगे किसी की हैसियत नहीं रहती, और फिर अचानक एक दिन वही इंसान आपके लिए अजनबी बन जाता है। देखो तो 3 महीने पहले तक वो मेरे साथ था, और आज किसी और का हाथ थामे बैठा है। वो मुझसे शायद कभी प्यार ही नहीं किया होगा। जो ख्वाब मैंने उसके लिए देखे थे, वो किसी और के साथ जी रहा है। इसकी इस वक्त मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता इन बातों से तुम्हें तसल्ली मिलेगी या नहीं, लेकिन दर्द में कमी महसूस होगी। कहते हैं ना कि वक्त सबसे अच्छा मरहम होता है, और ये जख्म भी जल्दी भर जाएगा। वक्त हर चीज बदल देता है। मैं जब तकलीफ में थी तो तुम लोगों ने साथ दिया था, तुमने, डिनीज ने, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दर्द हमेशा के लिए नहीं होता, और हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मत भूलना। यहाँ आओ मेरे पास। अब बेहतर ये रहेगा कि जो भी एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था उसे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मेरी तो बस हो गई। कौन पूरा करेगा एग्रीमेंट? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा अब लड़की। हाँ तो हम सारे टेस्ट करवा के आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। अगर लड़कों को ऐसे ही अहमियत देती रहोगी तो इतना जान लो कि अपना वक्त, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी और अकेली रह जाओगी। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? काश मेरे पास इसका जवाब होता। पहली बार देख रहा हूँ कोई शॉट ढूंढने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कहा भी था बिल्ली पाल लो, समझ नहीं आती तुम्हें। तुम तो जैसे बहुत जानते हो। जरा दिखाओ मुझे। वापस करोगे इधर? दो मुझे। अरे क्या हो गया? मैंने कहा वापस जाओगे तुम्हारी किताब। बस देख रहा हूँ मैं एक नजर। ओह क्या खजाना मेरे हाथ लगा, तो मेरी किस्मत की औरतों की तरह खुल जाएगी। कितनी बुरी बात होती है ये। मुझे लगता है इसकी को पसंद करते हो, तभी तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें।
घटिया इंसान, उससे क्यों चुन लिया, मुझे क्यों नहीं? क्या वजह है? जवाब नहीं है क्या? होगा भी कैसे? 3 साल बर्बाद कर दिए मैंने तुम्हारी वजह से, और इसका सिला क्या दिया? क्या वक्त देखना पड़ा है मुझे। एक घटिया इंसान, जानवर हो तुम, समझे? बिल्कुल इंसानियत नहीं। इसकी हेलो। ओ नहीं, अब जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सुनैर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए जानना जरूरी है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। मुझे छोड़कर उसके साथ क्यों हो? एज़गी, देखो तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत प्यारी भी हो, अखलाकन भी अच्छी हो, फिक्र करने वाली हो, मगर मेरी फिक्र और मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ है। उनका प्यार काफी है। मैं अपनी जिंदगी में बीवी चाहता हूँ एज़गी, माँ नहीं। जानते हो ना, बहुत चाहती थी मैं तुम्हें। तो वो सब कुछ जो मैंने किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या इस वजह से छोड़ा है तुमने मुझे। मुझे तुम्हें कभी खोने का डर नहीं था एज़गी। मुझे लगता था मैं जो भी करूँ तुम मुझे माफ कर दोगी, इसीलिए डर नहीं था। और तुम्हें जब खोने का डर नहीं था तो दिलचस्पी खत्म हो गई मेरी। साफ लफ्जों में कहूँ तो बोर हो गया था। तुम्हें क्या लगता था तुम बहुत हैंडसम हो, कोई और नहीं हो सकता ऐसा? ये क्यों नहीं कहते कि तुम इतने बेहिस इंसान हो कि प्यार तक बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे? अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता सकते थे ना कि तुम इतने बगैरत हो कि सच्चा प्यार ही नहीं चाहिए। मैं समझ गई सुनैर, जवाब मिल गया है मुझे। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। खोलो दरवाजा। तुम सही थे, बिल्कुल सही थे, एक एक टका सही थे। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ भी नहीं। दरवाजा खोलो, तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहती हूं मैं। मुझे सिर्फ तुम ही समझ सके, एक अक्लमंद और ज़हीन इंसान। दरवाजा खोलो ना। असगर, असगर दरवाजा खोल तो जल्दी। ये यहाँ? इसे क्या हुआ? ये ठीक तो है? मुझे ठीक ही लग रही है, ठीक ही होगी। देखता हूं मैं। लग तो ठीक ही रही है।
हेलो इसके। क्या ये तुम्हारी साहब दोस्त है? ओहो नहीं नहीं, पड़ोसन है मेरी। तो तुम्हें इसके घर वालों को खबर करनी चाहिए। ऐसा करते हैं हम कि मैं ख्याल रखता हूँ इसका। देखो अकेली है, तुम टैक्सी मंगवा देता हूँ मैं। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? कोई टैक्सी नहीं चाहिए मुझे, खुद चली जाऊंगी मैं। कॉल करना फिर मुझे। ना ही करो तो अच्छा है। इसके इसके इसके। हाँ, ते तुम आ गए। कहाँ थे? कब से बाहर बैठी हूँ। होश में नहीं हो ना? नहीं, सारा मैदा उबलाएगा बाहर तुम्हारा। क्यों करती हो ये अपने साथ? ये बदले की आग थी। सारे मर्द जहन्नुम में जाए। अरे ख्याल से ख्याल से ख्याल से ख्याल से। तो ऐसे लोग इंतकाम, हाँ, लोगों से। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। शर्ट पे प्रिंट करवाने का सोच रहा हूँ, बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। इंतकाम के नाम से एक और काम भी किया जा सकता है। सोच रहा हूँ कि कोई ड्रिंक इस नाम से मुतारिफ करवाई जाए। हाँ सच में, मगर ये आइडिया मेरा है। ओ हाँ, ये तो तुम्हारा आइडिया। हाँ, राइट्स का मसला हो जाएगा। ओके, काफी बेहतर होगी। अब उठते हैं यहाँ से, चलो घर चलो। उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ। चाबी कहाँ है घर की? निकालो, हरकत कर लो, निकालो। हाँ रुको। हाँ? चलो उठाता हूँ। उठाओ। ख्याल से। सही कहा था तुमने। तुम ही समझ सकते हो मुझे। गलत थी मैं। तुम ही हो मिस्टर राइट, मिस्टर रॉन्ग नहीं। बाकी सब घटिया है। सही कह रही हो, सब ऐसे ही होते हैं। क्या तुम्हें पता है? पता है तुम्हें? हाँ। लो दो, चाबी दो मुझे। लो अभी फिर से बैठ गई। क्या तुम्हें उठाने के लिए कोई और गाना प्ले करना पड़ेगा? ये छोटे से बैग से इतनी चीजें क्यों निकलती आ रही हैं? चाबी नजर आ रही होगी, खींचो और निकाल लो। देखो तो, ये मेरे बचपन का खिलौना है, बहुत लकी है। क्या वाकई लगता है तुम्हें कि लकी होगा तुम्हारे लिए? जो तुम्हारा हाल है मुझे तो नहीं लगता। दफा हो जाओ। चलो ना, चाबी क्यों नहीं निकल रही इसमें से अभी तक? जल्दी करो, जल्दी करो। रुको तो, नहीं क्या? मिल रही, ढूंढ रही हूँ। कैसे हो सकता है ये? चीखो तो ना मुझ पर, कोई जरूरत नहीं चीखने की। अब से किसी मर्द को खुद पर चीखने की इजाजत नहीं दूंगी। सच कहते हैं कि औकात में रखना चाहिए मर्दों को। सब आस्तीन का सांप होते हैं। शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा? हाँ, मैं देखता हूँ। हट जाओ, छोड़ दो इसे। हट रहो। क्या क्या इतनी भी तमीज नहीं तुम्हें? इस तरह से औरतों की बैग में हाथ डालते हैं क्या? नहीं है मेरे पास चाबी, नहीं मिल रही है मुझे। ठंड तो नहीं लग रही है तुम्हें? सब ठीक है ना? बताओ ना। हाँ, बुखार हो रहा है क्या? देखो, हाँ सही कह रही हो। चलो उठो, मेरे घर चलो, आ जाओ। तुम्हें तंग नहीं करना चाहती मैं। तो फिर क्या तुम यहीं पड़ी रहोगी सारी रात? हाँ चलो उठ जाओ। और तुम मुझे कितना परेशान कर लोगी? वैसे भी सारी रात बर्बाद कर ही चुकी हो। देखो यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे साथ। अरे खुद भी हरकत करो, उठ जाओ उठ जाओ। अरे ये सामान छोड़ दो, वैसे भी कचरा ही है। बैग से निकल गया, अच्छा हो गया। हाँ ये ले लिया, अच्छा किया, बहुत लकी है तुम्हारे लिए। सब किस्सा पे हाँ ठीक है। सोचा नहीं था ऐसा होगा। डेजा वू। अरे हाथ छोड़ दो मेरा। अरे अपना हाथ निकालने दो मुझे। तुम्हारे कपड़े भी तब्दील करने पड़ेंगे। ऐसा ही है ना? चलो कुछ करते हैं। इसके अरे बस करो ना, बहुत हो गया, उठ जाओ। गीले कपड़ों में नहीं सो सकती, उठ जाओ। इसके मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है? न जाने किसकी बद्दुआ लगी है मुझे। इसके कम से कम ये तो उतार लो। इन्हें उतारूं कैसे?
ना जाने ये कौन सा इम्तिहान है। ठीक है, इसके चलो आ जाओ, इधर आओ। देखो तुम्हारा बुखार कितना है। इधर 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 मुंह में रखो इसे। चलो चलो बस ठीक है, काटना मत इसे। अभी ठीक हो जाओगे आराम से। हाँ, अरे कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगी। इसके थोड़ा सा ऊपर उठो, उठो उठो। बस ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो, चलो मुंह खोलो, पियो। निगल ली, पी लो बस थोड़ा सा। चलो चलो छोड़ दो। ये कौन आ गया? ऐसे लेटी रहो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। ओके, 1 मिनट। इस वक्त कौन हो सकता है? हैदर हैदर। अच्छा, यूं समझ लो कि ये बहुत बड़ा शाहकार है। कितना लग जाएगा इसका? क्या कहते हो, क्या हो जाएगा? मेरे लिए इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है असगर साहब। अच्छा खैर छोड़ो, मजाक एक तरफ। माजरत तुम्हें तंग किया मैंने। ऐसा है कि इतनी रात को कौन आता साफ करने के लिए, तो इसलिए। अरे भाई हो तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे, तुमसे क्या पर्दा है मेरा। जानते हो ना, कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो इसलिए मैंने तुम्हें। कोई कुछ नहीं सोचेगा असगर साहब, आपको तो सब जानते हैं कि आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं, अपनी डाइट का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। ये जिसने भी किया है बहुत भूखा था, ठीक से चबाया भी नहीं उसने। देखो हैदर, हम जितनी ज्यादा बात यहाँ खड़े होकर करेंगे, हम उतना ही ज्यादा इस पल को यादगार बनाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। ये जो कुछ भी है मैं इसे भूल जाना चाहता हूँ। चलो ऐसा करो कि बताओ क्या चाहिए। मैं क्या कह सकता हूँ, जो आपका दिल चाहे। लगता है ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपकी खातिर मैं ये कर देता हूँ। आप एसगी साहिबा के दोस्त जो हैं, एक बात बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो मेरे साथ कुछ यानी क्या? अकेले में वक्त गुजारे, कहीं डिनर पे चले मेरे साथ? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? कह तो आप सही रहे हैं, ये मुश्किल है। सिर्फ एक ड्रिंक या लंच, सुबह के नाश्ते के लिए चाय कॉफी या पानी ही पी लें। ये हो सकता है वैसे। क्या वाकई में? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो क्या सोचती है इन चीजों को लेकर। ठीक है ना, कोशिश पूरी करूंगा। मुझे यकीन है अगर आप कहेंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगी। वो आपकी बात नहीं टाल सकती। पानी पी सकते हो उसके साथ बैठ के, अच्छी सोच है। तो चलो शुरू हो जाओ, मैं चलता हूँ। हाँ, बेफिक्र रहें, मैं ये साफ कर देता हूँ। कॉस्ट्यूम तो ठीक है, ठीक है, मेरी समझ में आ रहा है। ये चश्मा क्यों लगाया हुआ है ये नहीं समझा मैं। इसके अंदर जो चीजें मैं नहीं देखना चाहता। वैसे आपको ये नहीं बताना चाहिए था कि ये एसगी साहिबा ने किया है। उनका इमेज मेरे ज़हन में बहुत अच्छा था। क्या तुम सो गए? काफी बेहतर लग रही है पहले से। चलो सोती रहो, सुबह तक ठीक हो जाओगी। हाँ कहो, क्या हुआ?
घर पे। मैं कब से बेल बजा रही हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रही हो? मेरे पास चाबियां नहीं, भूल गई हूँ। ठीक है, खोलती हूँ। ये तो मेरा रूम नहीं है। टेस्ला, क्या हुआ था कल रात, बताओ मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ याद क्यों नहीं रहता है मुझे, सब भूल जाती हूँ। नो, ये मुमकिन नहीं है। एक ही गलती 2 दफा कैसे हो सकती है? वादा करती हूँ जो रात गलती की वो दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। क्या हो गया? क्या मसला है मेरे साथ? हाँ, एक ही गलती बार बार क्यों करती हूँ? उफ, अब क्या करूं मैं?